किसान भाइयों, आज हम जानेंगे जब हमारी गेहूं की फसल 40 दिन से लेके और 60 दिन की हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। कैसे हम गेहूं में पैदावार बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी हमें खादें इस अवस्था में डालना होता है। और कैसे हम गेहूं की देखभाल करें ताकि अभी तक जो हमने परिश्रम किया हुआ है, अभी तक जो हमने मेहनत किया हुआ है, उसका हमें अच्छा लाभ मिले, अच्छी हमारी बालियाँ बाद में आए और जिससे हमें अच्छा पैदावार भी मिले। तो लगभग 90% किसान साथियों की अभी गेहूं की फसल 40 दिन से लेकर 60 दिन के बीच की ही होगी। जिन्होंने अगेती बुआई किया होगा शायद उनकी फसल 60 दिन के आसपास हो, अन्यथा 40, 50 या 55 दिन तक अभी लगभग सभी किसान साथियों की फसल होने वाली होगी। ऐसे भी बहुत से किसान साथी होंगे जिन्होंने देर से बुआई किया है, तो उनके ऊपर हम वीडियो बनाते रहते हैं कि देर से बुआई किया है तो क्या करें, कैसे पैदावार बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी कुछ पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन तक क्या क्या कार्य आपको करना होता है, मैंने उसमें डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि 40 से 60 दिन की अवस्था में क्या करना होता है। अब गेहूं में हम सिंचाई की सबसे पहले बात करते हैं। गेहूं में हम दूसरा पानी 40 से 45 दिन की अवस्था में लगाते हैं और तीसरा पानी 65 से 70 दिन की अवस्था में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो पानी लगाने का समय है, मिट्टी क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है, किस्म के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये जो औसतन समय हमने बताया, अगर नमी है तो आप आगे भी पानी लगा सकते हैं, नमी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आप सिंचाई पहले भी कर सकते हैं। तो 40-45 दिन वाली अवस्था को हम बोलते हैं कल्ले के विकास वाली अवस्था। अभी तक हमने जो भी मेहनत किया है उसका अब लाभ लेने का टाइम आ गया है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि हाँ आप एकदम से बैठ जाइए, सोचिए आपने हमने शुरुआत में तो अच्छे से सब कुछ देखभाल कर ली। अभी भी अब कोई भी फसल हो, अगर आप खेती करते हैं तो आपको हमेशा अपने खेतों की देखभाल, फसलों की देखभाल किसी भी अवस्था में करना पड़ेगा। तो पहले तो आपको पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद कुछ खादें डालनी होती है। गेहूं में अंतिम यूरिया हम 40-50 दिन की अवस्था में डालते हैं, वैसे 45-50 दिन पे डालते हैं। और मान लीजिए अभी तक ना डाल पाए हो, आपकी फसल 55 दिन या 60 दिन के आसपास की होने वाली है, तो भी अंतिम यूरिया आप डाल सकते हैं। कोशिश करिए जल्दी डालिए, जितना देर में डालेंगे उतना आपको ही नुकसान पहुँचेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो औसतन 50 दिन के अंदर आपको यूरिया डाल ही देना चाहिए। देर हो गई हो तो 55 दिन पर भी आप डाल सकते हैं। मात्रा कितनी डालनी होती है, एक बैग यूरिया यानी एक कट्टा यूरिया लगभग 40 से 45 किलो पर एकड़ तक आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। अब अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, अभी तक आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस अवस्था में आप दूसरे पानी पर भी पोटास डाल के कुछ मात्रा में पूर्ति कर पाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया टाइम तो बुआई वाला ही होता है, गेहूं की बुआई के समय ही आपको पोटास डालना होता है। लगभग हम 30 किलो के आसपास यानी 25 से 30 किलो MOP पोटास 60% वाला हमें बुआई के समय इस्तेमाल करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। पहले पानी पर इस्तेमाल करेंगे 75% लाभ मिलेगा, दूसरे पानी पे इस्तेमाल करेंगे आधा आधा लाभ मिलेगा, 50% लाभ मिलेगा। क्योंकि जो ये खादें होती है शुरुआत से देना बेहतर होता है। तो अगर आपने ना डाला हो तो डाल सकते हैं 20-25 किलो पोटास, दूसरे पानी पे भी आप डाल के कुछ पूर्ति कर पाएंगे। अब यहाँ पे ये दो खादें आपको डालना है। अगर आपकी फसल थोड़ा कमज़ोर है, जो छोटे वाले कल्ले हैं उसका विकास नहीं हुआ है, तो आप यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड मिला के डाल दीजिए। जो ह्यूमिक एसिड आता है 98% वाला, लगभग 1 किलो या 1.5 किलो मात्रा अगर आप यूरिया के साथ मिला के डाल देते हैं तो आपके पौधे में जो छोटे वाले कल्ले हैं उनका विकास भी अच्छे से हो पाता है। ह्यूमिक एसिड बहुत सारी कार्य करता है आपके पौधे में। आपकी मिट्टी में जो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अभी तक आपके पौधे नहीं ले पा रहे थे, दोबारा से उनको आपके पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है, नहीं अघुलनशील तत्व को पौधे के लिए उपलब्ध करवाता है। प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है जिससे पौधे में अच्छे से ज़्यादा भोजन बनता है। तो ऐसा नहीं कि हाँ सभी कल्ले आपके एक समान एक साथ निकलते हैं, कुछ कल्ले बाद में भी निकलते हैं, वो छोटे रह जाते हैं तो उसमें बालियाँ भी छोटी आती हैं। तो उन कल्ले के विकास के लिए आप चाहें तो ह्यूमिक एसिड भी डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपने अभी तक कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले हुए हैं तो इस अवस्था में भी आप उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। अगर आपने जिंक न डाला हो तो आपको जिंक लेना है 33% वाला, लगभग 700 ग्राम। अगर आपने जिंक डाला हुआ है तो यहाँ पे लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज़ आपको लेना है यूरिया। जिंक हो गया 33% वाला 700 ग्राम, यूरिया हो गया आपका लगभग 1 से 1.5 किलो। तीसरा चीज़ लेना है भुजा हुआ चूना, आधा किलो चूना लाइए बाजार से, शाम को भिगो दीजिए, सुबह जो पानी बचता है वही पानी इस्तेमाल करिए, तो आधा किलो भुजा चूना हो गया। आपको इस्तेमाल करना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, इसको हम एप्सम साल्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके इस्तेमाल से हरियाली और अच्छे से पौधे में भोजन बनता है। फेरस सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी अगर थोड़ा बहुत पीलापन आपको दिख रहा है तो फेरस सल्फेट वो पीलापन को हरापन में तब्दील कर देगा। मतलब फेरस सल्फेट से आपके जो क्लोरोफिल होता है इसके संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है जिससे पौधे में हरियाली आती है।
तो जिंक हो गया, यूरिया हो गया, बुझा हुआ चूना हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट आपको लेना है आधा किलो। तो ये 4-5 चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं अगर लगभग 50 दिन के आसपास या 55 दिन या 60 दिन तक, तो भी अच्छा लाभ मिलता है। आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है, आपके पौधे में जो पीलापन थोड़ा बहुत दिख रहा है वो पीलापन आपका दूर हो जाएगा। तो बस यही आपको करना होता है 40 दिन से लेकर 60 दिन की अवस्था में। इसके बाद गबोट अवस्था आती है, जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होती हैं, उस अवस्था में आप डालिए NPK 05234, साथ में आप डालिए बोरोन NPK 05234 1 से 1.5 किलो, और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। अगर आप छिड़काव करते हैं तो अच्छे से लाभ मिलता है, बालियों की साइज़ अच्छी आती है, बाद में आपके दाने का भराव भी सही से होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। नमी की कमी आपको गबोट अवस्था में नहीं होने देनी है, बस पानी भरना भी नहीं है, लेकिन मिट्टी में नमी होनी चाहिए। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRG खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।